अब एनसीईआरटी जो तुमने अगर बुक खोली होगी, तो अब एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये लाइन शो करती है कि जब रिसेप्टर स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं, जब रिसेप्टर्स स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिसेप्टर्स की टिप पर केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? रिसेप्टर्स के टिप पर केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे मान के चलो, जैसे रिसेप्टर्स पे स्टिमुलस डिटेक्ट करता है, जैसे रिसीवर डिटेक्ट करता है कि कोई स्टिमुलस बाहर से हो रहा है, तो वो रिसेप्टर्स के टिप पर क्या हो जाती है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ आई? जैसे कि एक गर्म कप है चाय का, ठीक है, जैसे वो क्या है? स्टिमुलस। जैसे ही वो स्टिमुलस रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स का मतलब इसमें लगा लो स्किन। स्किन में गर्म तो थर्मो रिसेप्टर। जैसे थर्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं चाय का गर्म गिलास, तो क्या होता है? रिसेप्टर्स का जो टिप होता है, मतलब थर्मो रिसेप्टर जो होता है स्किन का, वो उधर क्या होने लग जाता है? केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं, ब्लू पेन ऑन हो ना। ठीक है, जब रिसेप्टर स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं, तो रिसेप्टर की टिप पर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, पता ही होगा तुम्हें, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, मैं थोड़ा ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो डाली थी, तो मैंने उसमें चेक किया कि क्या बोलते हैं, मेरी आवाज उतनी शायद नहीं आ रही है, या पता नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े और ऊंची आवाज में बात करके करूँ, ताकि तुम्हें क्लियर साउंड करे। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। हाँ, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो डेंड्राइट डोर से जाती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर इसे फ्लो चार्ट के बेस पे बनाना हो, तो कैसे बनेगा ये? बनाते हैं, कोई पहले ले लेते हैं, ले लेते हैं। स्टिमुलस से हुई केमिकल रिएक्शन रिसेप्टर पे, ये टिप पे, और वहां से जनरेट हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, क्या जनरेट हुई? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो चीज है ना, ये चीज तुम्हें पता ही होगा कि, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि ये
एक तो फ्लो चार्ट की वे में लिखोगे तो और आसान रहेगा, और बोर्ड में ऐसी चीजें पूछी भी जा सकती हैं कि क्या बोलते हैं, कैसे स्टिमुलस रिसेप्टर और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का रिलेशन एक दूसरे के साथ क्या है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि स्टिमुलस क्या करते हैं, रिसेप्टर पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करवाते हैं, और रिएक्शन किस चीज को जनरेट करवाती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं इस इम्पल्स का रास्ता। ठीक है, पूरा रास्ता याद करते हैं इसका, रिकैप की तरह। पाथ ऑफ इम्पल्स। क्या बोला? पाथ ऑफ इम्पल्स। ठीक है, इसका भी तुम फ्लो चार्ट बना लो। कैसे होता है? पहले आया स्टिमुलस, क्योंकि उसके बिना कोई काम ही नहीं बनेगा, बाहर का सराउंडिंग। फिर हमारा क्या आया? रिसेप्टर। ठीक है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट के वे में याद रहेगा जो अच्छे से। फिर क्या है? डेंड्राइट, डोर, डी फॉर डेंड्राइट, डी फॉर डोर। फिर क्या है? सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस होता है, एक ही लिविंग ये होता है, सेल बॉडी। फिर क्या है? एक्सॉन। ठीक है, फिर क्या है? एक्सॉन के बाद साथ साथ तुम भी सोचो ना क्या है। एक्सॉन के बाद है, मैं तो बताते जाऊंगा, बट तुम्हारा भी काम बनता है कि अगर मैं बीच में पॉज लेके पूछता हूँ तो उस चीज का रिप्लाई देना, ताकि मुझे भी पता चले और तुम्हें खुद में भी फील हो कि तुम एक्टिव फील कर रहे हो। वरना अगर मैं बोलते जाऊंगा तो तुम्हें नींद आने लग जाएगी। आई समझ? ठीक है, तो क्या था हमारे पास? सेल बॉडी हो गई, सेल बॉडी के बाद हमारा आ गया एक्सॉन। एक्सॉन तो पता ही है तुम्हें, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? नर्व एंडिंग तक इसको लेके जाना, मतलब डोर तक लेके जाना। ये इम्पल्स को क्या करता है? बॉडी से, बॉडी से दूर लेके जाता है। कौन सी बॉडी? सेल बॉडी से। सेल बॉडी से ये क्या करता है? इम्पल्स को दूर लेके जाता है। कहाँ पे? नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या होता है? जो जो बताओ बताओ, जो न्यूरॉन या नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन तो लिख देते हैं, नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर है? इसको फ्लो चार्ट की जरूरी नहीं है कि मैंने पिंक कलर यूज किया था तुम भी पिंक कलर यूज करो। मैं तो बस डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो। अब आगे पहुंचते हैं, एक न्यू वर्ड से तुम्हें रूबरू करवाते हैं। क्या है वर्ड? हम्म, सनैप्स। क्या? सनैप्स, सनैप्स। जो जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, साइनैप्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मतलब जिस चीज की वजह से इस चीज के बारे में हम सोचेंगे वो ऐसा क्या क्वेश्चन होगा। तो वो ये है कि न्यूरॉन्स क्या डायरेक्टली टच करते हैं। आई समझ? न्यूरॉन्स क्या एक दूसरे से डायरेक्टली टच करते हैं?
पूछो। पूछो नहीं, सॉरी। बताओ। दो न्यूरॉन्स डायरेक्टली टच करते हैं। आंसर है नहीं। न्यूरॉन्स कभी एक दूसरे के साथ, ये थोड़ी, हाँ, न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स पाथवे का काम करते हैं, बट न्यूरॉन्स क्या बोलते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्ट करता है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो क्या पूछा मैंने? दो न्यूरॉन्स डायरेक्टली टच करते हैं। आंसर है नो। व्हाई? बिकॉज दोनों न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत माइन्यूट सा, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच एक बहुत छोटा सा, एकदम छोटा छोटा छोटा, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन से आंसर बनता है कि उस गैप को क्या कहते हैं। इस गैप को ही इस गैप को ही व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सैनैप्स। सैनैप्स। क्या? सैनैप्स। गैप को ही सैनैप्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इसके थोड़े synapse is equal to the gap between two neurons। दो न्यूरॉन्स के बीच एक माइक्रोस्कोपिक स्मॉल गैप को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। बट तुम्हारा क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि गैप होने की वजह से, गैप है तो ऐसे वॉइड है। गैप को वॉइड भी बोलते हैं। गैप को इधर साइंटिफिक में, बायो में, तो सर आप वॉइड की जगह सिनेप्स बोल रहे हो। बट क्वेश्चन तो ये है, जब दो चीजों के बीच में गैप होगा तो वो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे कर रही है ना? हमने तो गैप का नाम सिनेप्स दिया ना। तो वो गैप होने की वजह से दो सिग्नल क्रॉस कैसे करते हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा? गैप होने से सिग्नल क्रॉस कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? राइट। तो सुनो, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, जो आ रही है जनरेटर से होते हुए, जो केमिकल रिएक्शन टिप पे होती है रिसेप्टर के, याद होगा। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक्सॉन, एक्सॉन याद है ना, नर्व एंडिंग से एक स्टेप पीछे, सेकंड स्टेप, लास्ट वाला सेकंड, लास्ट सेकंड, सॉरी सेकंड लास्ट स्टेप, जब एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है, एंड तक पहुंचता
है तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। ठीक है। और ये केमिकल्स गैप क्रॉस करते हैं। ये केमिकल्स गैप क्रॉस करते हैं क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन तक पहुंचता है, तब तक वो एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज पहुंचते ही क्या करता है? केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, और वही केमिकल सब्सटेंस इस गैप के थ्रू क्रॉस करते हैं। और नेक्स्ट न्यूरॉन में दोबारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में जनरेट हो जाता है। ठीक है। इसलिए इसको हम कैसे ऐसे लिख लेते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज रिमेम्बर न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, ट्रैवल कर रही होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल रहा होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चल रही होती है, और न्यूरॉन के बीच केमिकल, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच केमिकल, और फिर वापस नेक्स्ट। देखो न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिक चल रही थी, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो है उसके अंदर क्या होगा? वापस इलेक्ट्रिकल। इसको ऐसे समझ लो कि हाँ, एक पैसेज की वे में समझाता हूँ मैं कि मान लेते हैं ये है, एक न्यूरॉन है। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है। ठीक है। और ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है। तो इन दोनों के बीच जो एक गैप है, इन दोनों के बीच ये जो गैप है, ये से ऐसे से होगी। इसको क्या बोलेंगे? केमिकल। क्या बोलेंगे? केमिकल्स। ठीक है। तो कहने का मतलब, चल रही है तो ये अपना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में चलेगी स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट उसकी शेप नहीं होगी, बट ऐसे बात करो। और फिर दूसरे के बीच में वापस केमिकल बन जाएगी, फिर वापस जब अंदर जाएगी तो इलेक्ट्रिकल। अंदर है तो इलेक्ट्रिकल, बाहर बीच में आई तो केमिकल, फिर इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये पेन थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मुझे दूसरे यूज करना चाहिए। यही ठीक है, चलो।
ठीक। तो ट्रिक के तौर पे भी याद रख सकते हो तुम। ट्रिक कहती है, क्या कहती है, कुछ नहीं कहती है। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, और फिर इलेक्ट्रिकल। न्यूरॉन में है तो इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल, बाहर है तो केमिकल, फिर वापस इलेक्ट्रिकल। और ये स्टार्ट कहाँ हो जाता है, एक्सॉन में, केमिकल बनना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। देख लो। ठीक। ये हो गया क्लियर। पानी भी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में करते हैं। न्यूरो मस्कुलर से पता चलता है न्यूरॉन और मसल का कनेक्शन, है ना। सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं। न्यूरॉन और मसल के कनेक्शन को ही बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि जब इम्पल्स, बताइए कौन से इम्पल्स, मसल तक पहुंचती हैं, मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और मसल की कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो रहा है, और मूवमेंट होती मूवमेंट होती है। क्लियर है। इम्पल्स मसल तक पहुंचती हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इम्पल्स का काम ही मसल तक इसलिए पहुंचना है ताकि वो अपना रिएक्शन दे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, शैल वी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ, क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं बोलता हूँ अपना राइट हैंड, हाँ, हाँ ये ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ अपना राइट हैंड ऊपर करो। ठीक है, जैसे मैंने बोला अपना राइट हैंड ऊपर करो, तो तुम क्या करोगे, राइट हैंड ऊपर करोगे, राइट। तो ये कैसे हुआ, हमें तो लगा बड़ी जल्दी हो गया, बट इसके पीछे क्या है, क्या प्रोसेस चला होगा। जैसे ही मैंने आपको बोला कि अपना राइट हैंड ऊपर करो, ब्रेन ने सिग्नल भेजा। ठीक है, ब्रेन ने सिग्नल भेजा, न्यूरॉन ने सिग्नल कैरी किया। ठीक है, और उस न्यूरॉन ने कहाँ पे लेके गया, न्यूरॉन मसल के पास, और मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर आपने अपना हाथ ऊपर किया, ऊपर उठाया। समझे, कहने का मतलब, ब्रेन को सिग्नल मिल गया, ब्रेन ने समझ लिया कि क्या बोलते हैं, क्या चीज बोलेगी, ये इन्फॉर्मेशन ले ली, और वो न्यूरॉन के थ्रू, क्योंकि पोस्टमैन कौन है, न्यूरॉन है, वो जाएगा किसको बोलने, मसल को बोलने, क्या बोलने जाएगा कि रिएक्ट करो, रिएक्ट करो। तो इसका मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो न्यूरॉन की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसको बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, क्लियर है। मैं लिख दूं, अगर लिखना है तो। ठीक, एग्जाम्पल अपना
राइट हैंड ऊपर करो। ये इतने को थोड़ा ऐसे करो से। इरेज योर राइट हैंड। When I say this, the brain sends signal. The signal is carried out by neuron, right? The brain sends the signal, and the signal is carried out by neuron. ठीक है? And then ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. And then on reaching the muscle, the muscle contract, contract, the muscle contracts, muscle contracts the given task of raising hand is completed. The given task of raising hand is completed. ठीक है? भाई ऐसा नहीं होता कभी भी. When I say this, the brain sends signal. The signal is carried out by neuron, and then on reaching the muscle contracts. The given task of raising hand is now completed. इसकी जगह हम that's how भी लिख सकते हैं. That's how. इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं. That's how the given task of raising right hand is now completed. क्लियर है? तो ठीक है. आज इस वीडियो के लिए इतना ही. अब इसके आगे का जो भी है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो उसमें हम एक्टिविटी वगैरह जो भी है, एनसीईआरटी के हिडन कॉन्सेप्ट्स या टेक्स्ट क्वेश्चन या बोर्ड एग्जाम, जो भी चीज़ें हैं वो सब पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब आगे. ठीक है? तो आज के लिए इतना ही. बाकी एक बार मैं चला देता हूँ उसको. साइनएप्स हो गया. 1 सेकंड का पॉज लूंगा. 2 गिनने पे मैं आगे कर दूंगा. 1 2. 1 2. 1 2. 2.